इतना क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव का। हमको ऐसा लगता है, हम लगभग श्योर हैं इतना कर लेने के बाद आपका 30 में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए और एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। आप लोग को अच्छा करना है, टॉप करना है ना। मॉडल सेट जरूर कर लीजिएगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। टाइप मैच करेगा श्योर है। और उसके बाद कोई फंक्शन का आप इनवर्स तब निकाल सकते हैं जब 1 1 और ऑन दोनों होना चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस हटता तब है जब उसका जो आपका है एंगल वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आएगा। हम बार बार बोलते हैं कि टाइप का आएगा, कुछ तो बच्चा डायरेक्ट सेम आ जाएगा एग्जाम में, सेम आ गया आप लोगों के साथ बहुत अच्छा बात है। और इन केस की नहीं आया तो टाइप तो सेम। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का टॉप 30 एमसीक्यू। आप लोग को मॉडल सेट में इसके पहले हम मॉडल सेट का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। उससे बहुत सारा कमेंट आप लोग का आया कि सर क्या मॉडल सेट का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। मे भी डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आए, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। टाइप तो रिपीट करता ही करता है, मैथ्स में हम हमेशा बोल रहे हैं ये बात। इसलिए जो लोग वो वीडियो को नहीं देखे होंगे, अगर आप मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए होंगे तो जाके सबसे पहला काम ये उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हम इसमें लेकर के आए हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों कर लीजिएगा तो आप लोग का ऑलमोस्ट, ठीक है, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन आ रहा है, समझ रहे हैं ना। 30 क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है। अगर 30 में 30 आपका सब का सब सही हो गया तो ऐसे ही आपका स्कोर जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव को ठीक करना, सही करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह स्कोर करेगा, नहीं तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। और आप लोग जो मॉडल सेट है उसको कम मतलब हल्के में ले रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दे रहे बढ़िया से, उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। 3 मार्क्स का भी मॉडल सेट डिस्कस किए हैं। 3 मार्क्स का भी मॉडल सेट के अलावा एक और वीडियो बना है, उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस किए हैं। ये दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जरूर। 5 मार्क्स का तो आप लोग कर ही ले रहे हैं। और उसके बाद बहुत लोग का था ऑब्जेक्टिव लाने के लिए, तो आज ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। देखिए इसमें एमसीक्यूज में है लगभग 30 से प्लस ही एमसीक्यू दिए हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट लिए हैं जो मॉडल सेट से था। अगर मॉडल सेट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो आज हम बता रहे हैं वो एग्जाम में जरूर आ जाएगा, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में मॉडल, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 आता ही है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये पूछता ही हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसमें डायरेक्ट था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव डायरेक्ट था, लेकिन यहाँ हम थोड़ा उसको डिफरेंट दिए हैं। क्या क्वेश्चन है वो देखिए। Let R be the relation in the set 1 2 3 4। R रिलेशन है सेट किसमें 1 2 3 4 में, given by R equals to, ये रिलेशन दिया हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर, कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये हम लोग को चूज करना है। कैसे करेंगे वो समझिए। सबसे पहले रिलेशन R को लेके चलिए। जो आपका रिलेशन दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं पहले, है ना। रिलेशन R ऑब्जेक्टिव है तो आपको तरफ ही करना है। क्या क्या है 1 2, उसके बाद है आपका 2 2, फिर है 1 1, उसके बाद है 4 4, फिर है 1 3 3 3, और उसके बाद आपका है 3 2, ठीक है 3 2। ये आपका रिलेशन में दिया हुआ है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए जो भी है मतलब आपका एलिमेंट वो सबका सेम सेम प्रेजेंट होना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव है हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, सेट में आपका क्या दिया हुआ है, सेट में दिया हुआ है आपका 1 2 3 4। तो आप चेक करिए कि 1 का 1 1 है कि नहीं है। देखिए 1 1 है इसमें सेम सेम, देखिए 1 1 है, 2 2 सेम सेम है, 3 3 सेम सेम ये भी है, 4 है, 4 4 सेम सेम ये भी है। मतलब ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्लियर है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, पढ़े होंगे आप लोग, मतलब उल्टा, जो एलिमेंट है उसका उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए। सेम सेम का उल्टा 1 1 का उल्टा करिएगा तो 1 ही 1 आएगा। तो सेम सेम वालों को भी ध्यान आप लोग मत दीजिए, वो तो आपका है सिमेट्रिक। जो डिफरेंट है उसका बात करते हैं। 1 2 इसका उल्टा क्या होगा 2 1, देखिए प्रेजेंट है कि नहीं है। तो 1 2 का उल्टा ये प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्लियर है। अब आइए ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन आप लोगों को क्या बताया है, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन बताया है ट्रांजिटिव का कि अगर आपका ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी अगर आपका सेट में है, ए बी बिलोंग्स टू आर,
और BC बिलोंग्स टू R, अगर AB और BC R में है तो AC भी R से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, A और C भी R से बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि इसका अगर B लास्ट और इसका फर्स्ट अगर मैच करता है, इसका लास्ट ये B और B अगर मैच करता है तो A और C भी रिलेशन में होना चाहिए। तो अब आप चेक करिए कि कौन कौन मैच कर रहा है, कौन मैच नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे सेम सेम वालों को बार बोल रहे, सेम सेम वालों को मत लीजिएगा, वो करता ही करता है, आप डिफरेंट ले लीजिए। इसका 1 2 है, किसका फर्स्ट में 2 है, इसका फर्स्ट में 2 है, उससे मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। किसी और के फर्स्ट में 2 है, देखिए तो किसी का फर्स्ट में 2 नहीं है, कोई दिक्कत। अब इसमें आइए, सेम सेम नहीं लेना है, इसका भी नहीं लेना है, इसका भी नहीं लेना है। इसका फर्स्ट, इसका लास्ट में क्या है 3, किसी का फर्स्ट में 3 है, देखिए इसका भी नहीं लेना है, ये सेम सेम वाला, इसका 3 यहाँ पर है और इसका 3 यहाँ पे, ये मैच कर गया। तो बचा कौन, 1 और 2, देखिए 1 2 है, 1 2 प्रेजेंट, 1 2 प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रांजिटिव। तो किसी का भी लास्ट अगर किसी का फर्स्ट से मैच करता है, अच्छा नहीं ट्रांजिटिव नहीं होगा, एक सेकंड रुक जाइए, इसका 3 2 और इसका 1 2, किसी का इसका 2 किसी से मैच कर रहा है क्या, फर्स्ट में चेक कर लीजिए, तो इसका लास्ट 2 है, किसी का फर्स्ट में 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इसमें ऑप्शन देखिए तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये ऑप्शन आपका हो गया सी, बी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया किससे, मॉडल सेट से, कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम कर दिए हैं आपका रिलेशन का अलग से क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आएगा। हम बार बार बोलते हैं कि टाइप का आएगा, कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेम आ जाएगा एग्जाम में, सेम आ गया आप लोगों की बहुत अच्छा बात है, और इन केस की नहीं आया तो टाइप तो सेम श्योर आ जाएगा, ये श्योर रहिएगा आप लोग, इतना तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट में आइए नंबर 2 में, अ रिलेशन आर इज डिवाइडेड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स एक्स रिलेटेड टू वाई, ठीक है, इसको डिफाइन किया हुआ है, डिफाइन DFIN छुटा हुआ है, डिफाइंड बाय इफ x प्लस वाई इज इवन, बोल दिया है कि x प्लस वाई जो है वो किसमें है, इवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, x प्लस वाई इक्वल्स टू इवन नंबर, x प्लस वाई क्या है, इवन नंबर है, x और y लेना है इंटीजर। देखिए ये भी होगा, कैसे होगा वो समझिए, जैसे कोई भी नंबर को आप ले लीजिए, कोई भी नंबर को अगर सेम सेम ऐड करते हैं तो इवन आता है, कोई भी लीजिए, ऑड लीजिए, क्या हुआ है ना, देखिए अब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव के बाद आइए सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में उल्टा से कोई दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, 1 और 3 को ऐड करिएगा 4 आएगा, इवन नंबर आएगा। इसका उल्टा अगर 3 और 1 को लीजिएगा ऐड करिएगा तो 4 ही आएगा, मतलब ये इवन ही नंबर आया। इसका मतलब इसमें उल्टा पॉसिबल है, उल्टा पॉसिबल है, सेम आता है, इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया, इसका क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव को, कोई अगर x को ट्रांजिटिव के लिए बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, x और y अगर आप जोड़ रहे हैं इवन नंबर आ रहा है, मतलब मान लेते हैं कि 2k आ रहा है, क्या आ रहा है 2k, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2k आ रहा है। सपोज दैट y को आप z से ऐड कर रहे हैं, ये भी इवन नंबर आ रहा है, मतलब 2m आ रहा है, 2 लेने का मतलब है कि इवन नंबर, यहां भी 2 लेने का मतलब इवन नंबर, x को y से ऐड किए इवन आया और y को z से ऐड किए तो क्या आया, इवन आया। अब x को z से हम लोग को ऐड करना है, x और z को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो दोनों ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई और y प्लस z क्या आ जाएगा, 2k प्लस 2m, x प्लस z अगर इसको रखिएगा इधर, x प्लस z उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2m माइनस 2y, 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा k प्लस m माइनस वाई, मतलब ये भी क्या आ गया, इवन आ गया, इवन आ गया, मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, क्या हो गया, ट्रांजिटिव। समझे बात को, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन आपका इससे एग्जाम में श्योर रहेगा। नेक्स्ट आइए, फॉर अ फंक्शन f टू हैव इनवर्स इट शुड बी, याद रखिएगा इसको, कोई फंक्शन का आप इनवर्स तब निकाल सकते हैं
जब 1-1 और ऑनटो दोनों होना चाहिए। 1-1 भी होगा, ऑनटो भी होगा, मतलब उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो क्या होगा, 1-1 एंड ऑनटो बोथ। 1-1 भी होगा, ऑनटो भी होगा, तभी उसका इनवर्स निकलता है, अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलता है। नेक्स्ट में आइए, ठीक है। If R2R is a defined by fx equals to 3x plus 7, then f is f अगर दिया हुआ 3x plus 7 है तो f क्या होगा? ये 1-1 भी होगा, ऑनटो भी होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मॉडल सेट में करवाए थे, वहां f इक्वल टू 3x डायरेक्ट दिया हुआ था। तो क्वेश्चन आता है चेक करने के लिए 1-1 और ऑनटो। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू दिया हुआ है 3x plus 7। मॉडल सेट में डिस्कस किए थे सेम चीज, क्या था यहां पर मान लेना है क्या, fx1 इक्वल्स टू fx2। fx1 क्या होगा, 3x1 प्लस 7, fx2 क्या होगा, 3x2 प्लस 7। ये कटेगा और ये कटेगा, क्या बचेगा, x1 इक्वल्स टू x2। अगर आप fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर के चलते हैं और x1 इक्वल्स टू x2 आता है, इसका मतलब 1-1 है, वो फंक्शन क्या है, 1-1। समझे बात को। और अगर fx इक्वल्स टू आप लेते हैं fx इक्वल्स टू 3x प्लस 7, इसका रेंज निकालिएगा। ये आपका लीनियर फंक्शन है, उसका रेंज जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर। रेंज इसका क्या होगा, रेंज इक्वल्स टू रियल नंबर, जो किसके इक्वल हो गया, कोडोमेन के इक्वल है। इसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो तो फंक्शन ऑनटो भी होता है, ठीक है। तो 1-1 हो गया और ऑनटो हो गया, इसको बाइजेक्टिव बोलेंगे, 1-1 एंड ऑनटो बोथ। क्लियर है, ठीक है, आप लोग समझ गए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसको समझिए, मॉडल सेट का भी और इसका बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, इतना कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका सब बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। 30 मार्क्स आपका कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। 30 में 30 अगर सही हो गया, पासिंग मार्क्स तो ऐसा ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ फंक्शन f टू हैव इनवर्स, अच्छा इससे में रिपीट करिए क्या, इट शुड बी 1-1 एंड ऑनटो। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर गया। फंक्शन का इनवर्स तब होता है जब 1-1 भी होता है, ऑनटो भी होता है। वो बनाने में कभी कभी हो जाता है ना, रिपीट कर जाता है कभी कभी। देखिए, fx इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय x माइनस 1, देन f माइनस 2 इक्वल्स टू, fx आपका दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 बाई x माइनस 1। फाइंड क्या करना है, f माइनस 2, मतलब x के प्लेस पे आपको -2 पुट कर देना है। तो -2 प्लस 1 बाय -2 माइनस 1, तो -1 और नीचे क्या आ गया, -3, तो क्या हो जाएगा ये 1/3। -2 प्लस 1 -1 और ये -3, ये हो गया 1/3, हो गया ऑप्शन बी। आसानी क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आइए, cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, cos इनवर्स cos 7π/6 किसके इक्वल होगा, देखिए cos इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स cos 7π/6। cos इनवर्स cos हटता तब है जब उसका जो आपका है एंगल वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से 180 के बीच में। लेकिन अगर इसको आप निकालिएगा तो ये 210 डिग्री आ जाएगा। पाई का वैल्यू पुट करिएगा तो पाई का वैल्यू 180 पुट करेंगे ना अगर, तो इसका वैल्यू 210 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब सोचिए 180 में लाई करना चाहिए, 0 to पाई मतलब 0 to 180 लाई करना चाहिए, लाई कर नहीं रहा है, तो आप ये cos इनवर्स cos को नहीं हटा सकते हैं। तब क्या करना होगा, इसको उसके अंदर लाना पड़ेगा। तो देखिए cos इनवर्स cos, cos को आप लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू, cos को cos 2π माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। cos थीटा को लिख सकते हैं cos 2π माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू cos 2π माइनस थीटा। cos 2π माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। आप लोग पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में ये चीज। तो ये अब सॉल्व कर दीजिए, देखिए एलसीएम लेकर के, cos इनवर्स cos, एलसीएम लीजिएगा तो 12 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 5/6, 5π/6 आ जाएगा। अब देखिए 5π/6 180 से मल्टीप्लाई करिए, इसका आ जाएगा 150 आ जाएगा, इसका वैल्यू 33 जब 150 आ जाएगा। तो अब ये लाई कर गया 0 से पाई के बीच में, 0 से 180 के बीच में। अब इसको आप हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 5π/6, ये हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन है 5π/6। समझ गए, क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है इससे। और जो मतलब
मॉडल सेट में क्वेश्चन है, उनसे थोड़ा डिफरेंट अगर आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और भी लिए क्वेश्चन देख लीजिए, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन को ही पुट कर करके चेक करिए। अगर आप 0 पुट करेंगे, है ना, अगर आप 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये साइन इनवर्स 1 माइनस 0 1 और माइनस 2 साइन इनवर्स 0, ये तो 0 हो गया। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 2, यहाँ पर पाई बाय 2 दिया हुआ है, मतलब आंसर 0 होगा। अब क्या है वो चेक कर लीजिए, 1/2 है तो 1/2 पुट करके चेक कर लीजिए। अगर 1/2 पुट करिएगा, x का वैल्यू 1/2 पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/2। x के प्लेस पे 1/2 पुट कर दिए हैं तो क्या आएगा, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये आ गया। साइन इनवर्स 1/2 पाई बाय 6 होता है, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये पाई बाय 6 यहाँ भी होगा। आंसर करिएगा तो 3 आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो माइनस पाई बाय 6 आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन होगा इसका ए 0। समझ गए, 1/2 देखिए ना, 1/2 यहाँ 1/2 तो आएगा, लेकिन यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। माइनस के प्लस होता तो शायद हो भी जाता, लेकिन ये 0 सिर्फ होगा। क्लियर है, हिट एंड ट्रायल एग्जाम्पल है ये, हम दिए है क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी का एमसीक्यू में दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा उसको। अगर आप लोग कर रहे होंगे अच्छे से ध्यान देकर पढ़ रहे होंगे देखे होंगे। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन ट्रू है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ए और ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि आपको स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट आपका है इफ ए दिया हुआ इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, देन एक्स इक्वल्स टू, तब एक्स क्या होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है बताइए तो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए जो है वो ए का ट्रांसपोज के इक्वल होता है। जानते हैं ना, ए इक्वल होगा किसके, ए का ट्रांसपोज के। तो ए आपका क्या है देखिए, ए है 3, उसके बाद है 2x प्लस 3, यह है x माइनस 1 और यह है x प्लस 2, और ए का ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करना आप लोग को आता होगा, कॉलम को रो में, तो यह हो गया 3 और ये आपका हो जाएगा कितना 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये हो गया 2x प्लस 3। फिर ये हो गया आपका x माइनस 1 और ये हो जाएगा क्या x प्लस 2। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों को इक्वल करिए, 3 3 इक्वल तो है ही, बाकी किसी को इक्वल कर लीजिए। x माइनस 1 इक्वल करिए यहाँ पर 2x प्लस 3 से, x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इसको इधर ले आइएगा। x माइनस 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 1, x माइनस 2x माइनस x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा -4। आप कहीं से भी निकालिएगा x इक्वल्स टू आपका -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ देख लीजिए, x इक्वल्स टू -4 है। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है देन x इज इक्वल टू, आसान है ऐसा क्वेश्चन, शायद मॉडल सेट में दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो क्या करना है आपको, x फाइंड करना है, बहुत सिंपल, इसको वही सॉल्व कर दे रहे हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट है, कैसे क्या होता है, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस होता है ना, तो x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर और 18 इंटू 2 माइनस में 36 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36 और 18 इंटू 2 क्या आएगा ये 36। क्लियर है, हाँ ये तो 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो x इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस √36 प्लस माइनस 6, ये हो गया आपका आंसर। देखिए प्लस माइनस 6 हो गया। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 11 तक आ गए। आप लोग भी जब वीडियो देखना स्टार्ट करिएगा देखिएगा तो कंटिन्यू रहिएगा, ये मत सोचिएगा सर तो सांस भी नहीं ले रहे हैं, ऐसा भी कमेंट आ रहा है सर बीच में सांस भी नहीं ले लेते हैं,
तो ये इसका मतलब ये है कि जब 1 घंटा हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा इसी को ध्यान देकर पढ़ेंगे, फालतू बात करके टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, y प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन वाई प्लस एक्स, देन dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होगा ये देखिए, y प्लस एक्स दिया हुआ है, क्या है, साइन y प्लस एक्स ये दिया हुआ है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए। y का क्या होता है, dy बाई डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos y प्लस एक्स, फिर अंदर में चेन रूल कीजिएगा ना, एंगल को डिफरेंशिएट, इसको कर रहे हैं। y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और x का होगा 1, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू cos से मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos y प्लस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आ जाएगा, cos y प्लस एक्स। कौन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ऐसा करिए कि इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस cos y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये +1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये -1 हो गया, cos y प्लस एक्स और माइनस में क्या हो गया 1, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos x प्लस वाई, इधर आपका है cos y प्लस एक्स माइनस 1, इसको लेकर डिवाइड कर देंगे उधर, तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए, इससे माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस cos y प्लस एक्स बाय 1 माइनस cos y प्लस एक्स, ये और ये कैंसिल होगा, क्या आ गया -1, ऑप्शन आपका -1 है। समझे बात को। अब सोचिएगा 1 नंबर में सर ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन पूछ दिया, पूछ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसमें आंसर दिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव हो गया, एमसीक्यू हो गया, आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा वही आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा छोटा ही क्वेश्चन पूछना एकदम जरूरी है, पूछ सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट आपका है if y equals to रूट साइन y x प्लस वाई देन dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन से भी 3-4 ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए इसमें देखिए इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई, y को इधर ले आइए तो y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन x। अब डिफरेंशिएट करिए इसको, अब इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या आ जाएगा y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स और साइन x का क्या आएगा cos x, dy बाई डी एक्स यहां से कॉमन ले लीजिए, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे 2y माइनस 1 इक्वल्स टू cos x, ऑप्शन हो जाएगा cos x बाई 2y माइनस 1, वहां पर देख लीजिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x बाई 2y माइनस 1। हम तो पूरा सॉल्व करके आंसर ला दे रहे हैं आप लोग को, ना आप लोग सॉल्व करिएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, हमको समझाना पड़ रहा है इसलिए पूरा लिखना पड़ रहा है। आपको यहाँ देख करके लगेगा कि cos x बाई 2y माइनस 1 होगा, ये ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, समझ गए, आपका टाइम बचेगा। इतना थोड़ी ना आपको पूरा सॉल्व करना है, जहां से लग जाएगा ऑप्शन ये होगा वहां से आप टिक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, लेट fx इक्वल्स टू मॉड x देन fx इक्वल्स टू मॉड x। fx इक्वल्स टू मॉड x का एक्चुअल में ग्राफ जो हम बना देते हैं, ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ग्राफ इस तरह से होता है, ऐसे और ऐसे, ये fx इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ है ना, x मॉड x का। तो ये हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है, मतलब ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर। लेकिन डिफरेंशिएबल, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां नहीं होता है, डिफरेंशिएबल कॉर्नर पॉइंट पे नहीं होता है, ये याद रखिएगा, है ना, कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है क्योंकि वहां टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन में, fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये तो सही है, आगे चेक करते हैं। fx डिफरेंशियल एवरीवेयर तो गलत है क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। डिसकंटिन्यूअस एट ये डिफरेंशिएबल एट 0,
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंटिन्यूअस एवरीवेयर। वैसे ही मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन 15, x इक्वल्स टू a cos थीटा, y b cos थीटा, देन dy बाय dx क्या होगा ये निकालना है। बहुत ही सिंपल है, x को डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बाय d थीटा, तो ये a हो जाएगा माइनस a sin थीटा, क्योंकि cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है, और y को डिफरेंशिएट करिएगा dy बाय d थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस b sin थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है तो माइनस b हो जाएगा। अब दोनों को निकाल, ये dx बाय डी थीटा लिखेंगे ना, सॉरी dx बाय डी थीटा। अब डिफरेंशिएट करिए dy बाय dx निकालना है, तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा, और डिवाइड बाय में क्या रहेगा? dx बाय डी थीटा। दोनों को डिवाइड करिएगा माइनस b साइन थीटा, और ये dx बाय डी थीटा हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। सब कट के आपका आ जाएगा b बाय a। ऑप्शन देखिए आपका b बाय a। समझ गए? इतना जो हम डिवाइड करके दिखाए हैं वो आपको दिखाना नहीं है। dy बाय डी थीटा माइनस b साइन थीटा और माइनस a साइन थीटा डिवाइड करेंगे, साइन साइन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, b बाय a आंसर टिक कर लीजिए। समझे? इतना करना तो आप लोग को, हमको जितना टाइम लग रहा है उससे आधा टाइम आप लोगों को लगेगा एग्जाम में बनाने में ऑब्जेक्टिव को। इसको बोल रहा है रूट टेन एक्स को डिफरेंशिएट करिए, तो रूट टेन एक्स का रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट टेन एक्स होगा, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ऑप्शन देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 रूट टेन एक्स, ऑप्शन ये हो गया। डायरेक्ट देख करके इसको बना सकते हैं आराम से। नेक्स्ट में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई? कौन जो है 0 to पाई में डिक्रीजिंग है? जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए एंगल बड़ा है, अगर डिफरेंशिएट करिएगा तो 2 आएगा ही आएगा एक्स्ट्रा। यहां पर ले लेते हैं cos x। cos x अगर को डिफरेंशिएट करिएगा fx इक्वल्स टू cos x, इसका आ जाएगा माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस sin x। अब 0 से पाई, 0 से 90 के बीच में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, मतलब ये ओवरऑल निगेटिव आएगा। ये 0 to पाई के बीच में जो है वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा, मतलब ये होगा आपका डिक्रीजिंग। बात समझ में आया? ये आपका डिक्रीजिंग हो गया, तो ऑप्शन आपका हो गया cos x। बाकी को करिएगा लेकर के डिफरेंशिएट, तो 0 से पाई के बीच में पूरा निगेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dr बाय dt आपको दे दिया 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस निकालना है, तो c इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2 पाई r। डिफरेंशिएट करिएगा dc बाय dt, ये हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा dr बाय dt। 2 पाई तो है ही, dr बाय dt का वैल्यू क्या है? 0.4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 पाई आ जाएगा। 0.8 पाई देखिए ऑप्शन कौन सा है? 0.8 पाई ये है। क्लियर है? तो ये हो गया ऑप्शन आंसर। आसान है, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट में आइए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव का 3 या 4 क्वेश्चन जरूर रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना है। यहीं से हम कर रहे हैं, लिखने रहे, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा? dx। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा। क्लियर है? ये कट्टा कट्टा नहीं है, काट मत दीजिएगा उसको। बचा क्या? 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो ये प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, और c माइनस माइनस प्लस हो गया। ये ऑप्शन का इसका या कौन सा? इसका tan x प्लस कॉट एक्स देख लीजिए, tan x प्लस कॉट एक्स ये दिख रहा है, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस c। क्लियर है? समझ रहे बात को? नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आइएगा, देखिए क्या है? e टू दी पावर x sec x 1 प्लस tan x dx। ये भी आसान है,
ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाले कॉन्सेप्ट से है, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहता है अक्सर ऑब्जेक्टिव में। मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक एक्स को, यहां से ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये ई टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई करिएगा सेक एक्स आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये फंक्शन है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। बताएं आप लोग को, ई टू दी पावर एक्स में एफ एक्स रहेगा और साथ में उसका फंक्शन डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स रहेगा, तो इसका आंसर होता है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ऐसा पढ़े हम लोग। इसका डिफरेंशिएशन ये है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। देखिए आंसर कौन सा है, बी हो गया ऑप्शन। समझ रहे हैं, क्लियर है, आसान है इंटीग्रेशन से। लेकिन ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट जो है आता है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया, इसका आंसर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स, सेम रिपीट कर गया क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस -1 to 1 sin क्यूब एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। अगर ऐसा आपको कहीं भी आएगा लिमिट निगेटिव टू पॉजिटिव, तो आप सबसे पहले इसका इवन ऑड चेक करिएगा। अगर इवन होगा तो 2 इंटू, और ऑड होगा तो डायरेक्ट 0। इवन ऑड कैसे चेक करेंगे वो समझिए। एफ एक्स दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स और यह है कॉस स्क्वायर एक्स, आपको -x निकालना है, f माइनस एक्स। माइनस डालने के बाद अगर सेम फंक्शन आता है तो इवन, और माइनस आ जाता है तो ऑड, तो क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब -x और कॉस स्क्वायर -x होगा। साइन क्यूब -x, माइनस का पावर 3 माइनस में ही आता है, तो माइनस साइन क्यूब x हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर -x तो कॉस स्क्वायर x रहेगा। देखिए निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, निगेटिव आ गया, फंक्शन तो आया वापस, ये फंक्शन आ गया, इन साथ में क्या है, निगेटिव है, मतलब ये कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन। समझ गए बात को, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 डायरेक्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी में पढ़े हम लोग। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट है आपका वही सेम प्रॉपर्टीज के पहले वाला जो ले रहे थे क्वेश्चन जो बना, वही प्रॉपर्टी है कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होगा, मतलब ये आपका हो गया ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या होता है, 0 होता है। डायरेक्ट लिखिएगा, ऑड का फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये देगा ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मॉडल सेट में भी है उस टाइप का, दिया हुआ है शायद -7 का साइन का पावर 7x दिया हुआ है, देखिएगा निगेटिव टू पॉजिटिव, वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसलिए हम बोले थे कि मॉडल सेट का क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री निकालना है, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात बताए थे कि अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर आपका आ जाता है, मतलब वहां पर डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन के एंगल में dy बाई dx आ गया, इसका ऑर्डर डिफाइंड है। अगर ऑर्डर पूछता तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर कितना 2 है ना, 2 हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिग्री आपको बोल रहा है, डिग्री इसका होगा नॉट डिफाइंड। जहां कहीं भी इस तरह का आएगा वहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसा आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कितना ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। यहाँ पर dy बाई dx एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, d2y बाई dx 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो ज्यादा सबसे ज्यादा कितना हुआ 2, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 2 2 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपका मॉडल सेट में भी है, लेकिन यहां भी दिया है कि किस टाइप का पूछता है। इसका अगर आप लीजिएगा cos x dy बाई dx प्लस वाई साइन एक्स इक्वल्स टू 1। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। cos x से सबको डिवाइड करिए, तो यहाँ dy बाई dx बचेगा, cos तो कट जाएगा, इसको डिवाइड करिएगा cos x से, तो ये हो जाएगा cos x और इक्वल्स टू क्या होगा ये 1 बाई cos x। तो ये आपका आ गया dy बाई dx, साइन बाई cos ये tan होता है, तो tan x इंटू वाई, और 1 बाय cos क्या होता है sec x होता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ये हो गया आपका फॉर्मूला किस फॉर्म में आ गया, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में आ गया, और आपका p यहां पर क्या है tan x, तो p इक्वल्स टू हो गया आपका tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx। क्या होता है e टू द पावर p dx,
e टू दी पावर p dx ले लिए, e टू दी पावर p, p आपका क्या है tan x और dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का होता है log sec x। क्या होता है log sec x, tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला है log sec x। समझ गए बात को। अब e का पावर में log रहेगा, हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा sec x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया sec x, ऑप्शन होगा आपका सी। समझ गए बात को। नेक्स्ट में आइए, क्लियर है ना, क्लियर समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए, साथ में प्रैक्टिस करिए, बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू y by x इज। अब ये देखने से लग रहा है कि सॉल्यूशन है तो थोड़ा सा बड़ा मार्क्स का होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या है, dy by dx, dy by dx इक्वल्स टू y by x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो ये हो जाएगा x dy और ये क्या होगा y dx होगा ना, सॉरी उल्टा कर दिए, कोई बात नहीं। अच्छा इसको ऐसा करिए, y डिवाइड में लाइए तो क्या हो जाएगा dy बाई y, इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा dx बाई x। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy बाई y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा log y, 1 बाई dx बाई x का क्या होगा log x प्लस c लेते हैं हम लोग, लेकिन बताए थे आप लोगों की जब सब कुछ log में आ रहा हो तो कांस्टेंट को भी log में ले लीजिए, और यहाँ c ने ले रहा है, k ले रहा है, तो क्या होगा ये log y इक्वल्स टू log a प्लस log b, log a इंटू बी x इंटू के। अब log log कैंसल तो y इक्वल्स टू क्या बचा kx। ऑप्शन देखिए y इक्वल्स टू kx है। समझ गए बात को, क्लियर है यहां तक। कहीं किसी को प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, है ना, कमेंट सेक्शन जाकर कहाँ किस तरह का दिक्कत आ रहा है। वैसे हम जो है मैक्सिमम क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं, इतना आपको एग्जाम के पहले करके जाना है, ऑब्जेक्टिव बहुत जगह मिलता नहीं है। द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर, ये दो वेक्टर क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इक्वल है, नन ऑफ दिस है। इक्वल तो दिख नहीं रहा है, पैरेलल परपेंडिकुलर या नन हो सकता है। परपेंडिकुलर या पैरेलल के ऑप्शन क्या है, देखिए आई को आई से मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, जे को जे से मल्टीप्लाई करिए तो प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस 2, और के को के से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4। देखिए क्या आता है, ये आ गया 6 माइनस 10 और प्लस 4, कितना आ गया 0, 0 आ गया। अगर दो वेक्टर का अगर डॉट जो है वो क्या आ गया 0 आ गया, मतलब ए और बी दोनों परपेंडिकुलर होता है। ए और बी अगर परपेंडिकुलर है, जब उन लोगों का दोनों का डॉट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। हाँ, दोनों का डॉट 0 है मतलब परपेंडिकुलर होगा, ऑप्शन हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर है, देखिए आगे ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए डॉट बी भी दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इज। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है। 1 मार्क्स में क्यों दिया है वो उसके पीछे रीजन बताते हैं। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करना है, एक होता है फॉर्मूला कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ए डॉट बी स्क्वायर ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस में अगर रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये है आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका वैल्यू पुट करिएगा, ए डॉट बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, इसका होल स्क्वायर है। ए कितना है देखिए, ए है आपका 10 का स्क्वायर, बी देखिए बी कितना है, बी है आपका 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस 4, तो 396 आ जाएगा। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 396, नहीं और इसको रूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे अंडर रूट आएगा 396 आ गया। ए क्रॉस बी का रूट 396 आया। 396 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो
होगा नहीं कोई वैल्यू, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, कोई ऑप्शन देना चाहिए, कोई ऑप्शन में देना चाहिए आपको नन ऑफ दीज। क्या देना चाहिए? नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, ध्यान नहीं, अगर रूट निकलेगा तो निकालिए, नहीं रूट निकाल नहीं निकालिए, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं था, दे देना चाहिए था, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, फॉर्मूला सिर्फ इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बनेगा बस। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पे, ए का बी पे निकालना, ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी क्या होगा करिए तो, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये भी 2 आएगा, के को के से तो ये के 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आएगा। ये ना होता है आई को आई से, जे को जे से और के को के से। बाय बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, बी वो है अंडर रूट, बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उन्हीं का स्क्वायर ना होगा, तो ए डॉट बी आपका 5 आ गया, नीचे आ गया √6, √6 आ गया, देखिए 5/√6, ये आपका ऑप्शन हो गया। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द जेड एक्सिस आर। जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो जेड एक्सिस में जेड सिर्फ होगा, एक्स और वाई दोनों जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जेड में जेड सिर्फ होगा 1, तो 0 0 1, देखिए कौन सा ऑप्शन है 0 0 1। जेड एक्सिस है तो जेड होगा, एक्स वाई दोनों 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट है द लाइन L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction cosines of two straight line। दो स्ट्रेट लाइन का, एक L1 M1 N1, दूसरे का L2 M2 N2, ठीक है। बोथ लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का वैल्यू 0 होता है। डायरेक्ट है ये, डायरेक्ट टिक कर लीजिए, पढ़े होंगे फॉर्मूला ये डायरेक्ट। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज, एंगल कितना होगा? ये दोनों वेक्टर को देखिए मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसे? 2 × 2 4 आ गया, प्लस 3 × -1 -3 आ गया, 1 × -1 आ गया, क्या आ गया? 0। दो लाइन परपेंडिकुलर आ गया, ए परपेंडिकुलर टू बी, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, π/2 हो गया। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है इफ द PE दिया हुआ 0.6, PF दिया हुआ 0.3, PE इंटरसेक्शन F दिया 0.2, देन PE/F क्या होगा? तो आपका PE/F डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका PE इंटरसेक्शन F/PF। PE इंटरसेक्शन F क्या है? 0.2 है और PF कितना है? 0.3 है। डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया आपका 2/3, ये ऑप्शन हो गया 2/3। समझे बात को? आसान। ऐसा क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, बी का सबसेट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन करेक्ट होगा? ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल ही आएगा। ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए और बी में कॉमन लीजिएगा तो ए ही कॉमन आएगा। अब इसमें कौन करेक्ट है ये बोल रहा है, हम लोग को लेना है पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला क्या होता है? पी ए बाय पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ए बाय पी बी। सॉरी क्या लिख रहे हैं हम भी, ये हो जाएगा पी ए बाय बी या बी बाय कोई भी ले लीजिए, ए बाय बी ही दिया हुआ है ना, पी ए बाय बी। पी ए बाय बी फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए के इक्वल है, तो यहां से क्या आ गया? पी ए बाय बी इक्वल्स टू पी ए बाय पी बी। क्या आएगा? पी ए बाय पी बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है। बी को इधर ले आइए तो पी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पी ए बाय बी इंटू क्या हो गया? पी बी। ठीक है, अब यहां पर समझिए पी ए बाय बी के बारे में कुछ लिख रहा है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा।
PA/B किसी का भी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा होता है 1 से छोटा होता है, मतलब अगर PA/B को 1 से छोटा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो PA आएगा। इसका मतलब PA जो है वो छोटा होगा किससे? PA/B से। PA/B से PA/B बड़ा होगा और PA क्या होगा? छोटा होगा। क्यों हुआ समझ में आया? प्रोबेबिलिटी है, जैसे मान लीजिए PA/B आप ले लीजिए, सपोज दैट 1/2 है और PB आपका आया 1/4, तो कट के क्या आ गया? 1/8। तो PA ये देखिए PA है और ये आपका है PA/B। PA/B समझ में आया? ये PA/B को मान लीजिए कि 1/2 है और PB कुछ भी 1/4 है, हमेशा 1 से छोटा होता है, मल्टीप्लाई करिएगा 1/8 आएगा, तो और ना छोटा वैल्यू आ गया, मतलब PA छोटा है और PA/B बड़ा है। कौन सा है? देखिए ऑप्शन आपका सी है, PA/B बड़ा है और PA क्या है? छोटा है। क्लियर है? PA/B बड़ा है और PA आपका छोटा है, ये ऑप्शन सी हो गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा यही इतना ही था, सॉरी, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन जो भी आज आप लोग को बताए हम, है ना, मॉडल सेट जरूर कर लीजिएगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, टाइप मैच करेगा श्योर है। और उसके बाद इतना क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव का, हमको ऐसा लगता है, हम लगभग श्योर हैं कि इतना कर लेने के बाद आपका 30 में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे कुछ और क्वेश्चन, देखते हैं आप लोग कैसा कमेंट रहता है, 2 मार्क्स का चाहिए या फिजिक्स का चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए, जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए और एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, आप लोग को अच्छा करना है, टॉप करना है। ये जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम हमेशा ये रहता है कि सर इसका पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, सिंगल क्वेश्चन का स्लाइड बनाया हुआ है, थोड़ा पीडीएफ ज्यादा हो गया है। अगर आपको यूट्यूब का लिंक में अगर डिस्क्रिप्शन से आपको नहीं मिलेगा तो आप टेलीग्राम का चैनल में चले जाइएगा, ये हमारा टेलीग्राम का है ना, टेलीग्राम में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद वहां से आप सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इवन की जो लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह है वो सबका सॉल्यूशन का भी पीडीएफ हम लोग उसमें अरेंज करने का, डालने का कोशिश कर रहे हैं, वहां से आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए प्रभाकर क्लासेस का, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।